अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज हम जिस मौजू में बात करेंगे वो हमारी नमाज सीरीज़ ही से मुतल्लिक है। नमाज सीरीज़ में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा के आदाब तिलावत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहीं से हम लोग जो है वो नमाज का बयान आगे कंटिन्यू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो नमाज में एक ऐसी सूरत है जिसके बगैर नमाज नहीं होती और वो सूरत फ़ातिहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फ़ातिहा जब पढ़ी जाए तो आमीन कहो, क्योंकि यहूद जो हैं वो आमीन और सलाम की कसरत से जो हैं वो चिढ़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी सलाम का जो है वो लाज़मी तौर पर एहतमाम करें। और एक और चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तो बाजमात नमाज़ पढ़ते थे और तब तो जो जहरी नमाज़ें हैं उनके अंदर ऊँची तिलावत करते थे, लेकिन सिरी नमाज़ों में जो है वो खामोशी से करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नफ़ल नमाज़ें थी उनमें आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती थी, ठीक है? उतनी जितने आपके कान सुन सकते हैं, ठीक है? अच्छी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत, इसलिए क्योंकि नमाज़ी अपने रब के साथ सरगोशी करता है, इसे ख़्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म की सरगोशी कर रहा है। कुरान मजीद में ऊँची आवाज़ के साथ तिलावत करके अपने साथियों को इज़्तिराब में ना डालें, ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है, ठीक है? और फिर कुरान में हमें कोशिश करनी चाहिए नमाज के खुशू के लिए कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम मुख्तलिफ़ आयात जो हैं उनकी तिलावत करें। इसलिए क्योंकि इससे एक तो खुशू बढ़ता है और फिर क़यामत के दिन जितना हिस्सा हमें हिफ्ज़ होगा हम अपनी नमाज़ों में पढ़ेंगे, तो आपको पता है क़ारिए कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ पर तेरी आखिरी सूरत की आखिरी आयत होगी और आखिरी अल्फाज होंगे वही जन्नत में तेरा मकाम है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ जो है वो है लंबी नमाज़ें पढ़ना, ठीक है? तो लंबी नमाज़ें जो पढ़ना है ये इज्तिमाई नमाज़ों में लंबी और तवील नमाज़ें नापसंदीदा हैं कि लोगों को जो है वो नफ़रत नहीं दिलानी चाहिए। बहुत सारे लोग थके होते हैं, मजबूर, बीमार, ठीक है? या छोटे बच्चों की माएँ, और जो इनफ़रादी नमाज़ें हैं उनमें कोशिश करें तवील क़याम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई नमाज़ें जो हैं वो ख़फ़ीफ़ पढ़ाया करते थे और जो इनफ़रादी इबादत हैं उनमें खूब तिलावत किया करते थे, ठीक है? और कुरान जो है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान में पढ़ते रहें तो हमारा जो कुरान का हिफ्ज़ होता है वो भी ताज़ा रहता है। हदीस में आता है ऊँट के घुटने की रस्सी अगर खोल दी जाए तो वो इतनी तेज़ी से नहीं भागता जितना तेज़ी से कुरान पाक हाफ़ज़े से निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुरान पाक के हाफ़ज़े की हिफ़ाज़त खुद करें, इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करें। अच्छा, सूरह इख़लास की बहुत अहमियत है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सूरह इख़लास पढ़ते भी हैं, ठीक है? पसंदीदा है, लेकिन क्या है इस चीज़ का भी ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि हम दूसरी सूरतें भी पढ़ें, लेकिन सूरह इख़लास की एक अपनी अहमियत है, ठीक है? एक इमाम थे जो भी सूरत पढ़ते थे वो उसके साथ जो है वो सूरत इख़लास लाज़मी पढ़ते थे। तो लोगों ने उनसे कहा, मुक्तदियों ने उनसे कहा, इमाम साहब कि आप ये क्यों करते हैं? तो वो नहीं हटे। आप जो एक सूरत पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा दें, आप ये कुल्हू वल्लाह हर सूरत के साथ क्यों लगा रहे हैं? तो वो खामोश रहे। तो जो मुक्तदी थे वो शिकायत लेके उनमें से एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और उसने कहा कि ये ज कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके साथ जो है ये कुल्हू वल्लाह पढ़ाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इन मुक्तदियों की बात क्यों नहीं मान जाते? तो वो कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं मानता कि मुझे सूरत इख़लास से बहुत मोहब्बत है, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस सूरत के साथ जो मोहब्बत है तुम्हें, ये तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। तो क्या है कि जो ये सूरत इख़लास है इसका पढ़ना हदीस में आता है ये सूरत तिहाई कुरान के बराबर है, ठीक है? तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस सुन्नत को ज़िंदा करें, ठीक है? इस मोहब्बत को ज़िंदा करें। अगर हमें भी जन्नत में घर चाहिए तो हम मुख़्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करें और साथ में कुल्हू वल्लाह की भी तिलावत कर लिया करें, ठीक है? और जुमे की जो नमाज़ है उसके लिए भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सख्त ताकीद है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है, लोग ना जुमे को कारोबार को हराम समझते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का फरमान किया है कि जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए आओ, फ़ारिग हो का, लेकिन जब तुम जुमे से फ़ारिग हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ, अपना रिज़्क तलाश करो, ठीक है? तो कारोबार मना नहीं है, कुछ मख़सूस वक़्त के लिए कहा गया कि जुमे की नमाज के अंदर
جو ہے وہ کاروبار کو بند کر دینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ میں تو ہر نماز کے اوقات کار پر کیا ہے دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ہر اسلامی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہدایت آئے اور نماز کی طرف راغب ہوں. یہ خیال پتہ نہیں کیسے ہمارے ذہن میں آ گیا کہ نماز جو ہے وہ ہمارے رزق کو گھٹا دے گی. جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں ملے گا نہیں اگر ہم نے تھوڑی دیر اپنی دکان بند کر دی اور ہم نماز کے لیے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. جی اسی طرح جو ہے سب نمازوں کے جو اوقات کار ہیں ان میں مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صورتیں تلاوت کرتے تھے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جو رکھتے ہیں ان میں کیا ہے سورۃ اعراف جو ہے وہ آدھی آدھی کر کے پڑھا کرتے تھے. سورۃ طور کے بارے میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عشاء کی جو نماز ہے اس میں وہ تینی و زیتون اور مختلف جو صورتیں ہیں وہ لیلی زایغشا سبی اسمی ٹھیک ہے اور سورۃ اعلیٰ جو ہے یہ سب جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاکید کرتے تھے کہ عشاء میں مختصر ہی صورتیں پڑھائی جائیں تاکہ لوگ دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں اور وہ نماز کو اپنے لیے بوجھل نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ بہت ساری آیات قرآن میں ایسی ہیں جیسے کہ سورۃ رحمان کی جو آیت ہے ان آیات کا جواب ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی ان آیات کا جواب دوران نماز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جب مقتدی خود یا آپ عام حالات میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے کی جا رہی ہے تب آپ ان آیات کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دوران نماز نہیں دیا جائے گا ان آیات کا جواب. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نماز میں شیطانی وسوسوں کا آنا یہ بہت کامن چیز ہے اور انسان کو بہت پریشان بھی کر دیتی ہے کبھی کبھی کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اچانک کوئی خیال آتا ہے نماز سے بالکل خشوع ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اتنی اچھی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو شیطان خنزب ہے یہ نماز میں انسان کی نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر تم محسوس کرو اسے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو یعنی تھو تھو کرو. یعنی ویسے نہیں تھوکنا لیکن کیا ہے ویسے تھو تھو اس طرح کرنا. ٹھیک ہے. 3 دفعہ بائیں جانب. تو کیا ہوگا نماز میں جو خیال ہیں برے وہ آنے سے رک جائیں گے اور یہ شیطان جو ہے یہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو نماز میں سوچ آنا ہے نا وہ آنا ایک فطری چیز ہے. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ نماز میں ہمیں کوئی سوچ نہ آئے یا خیال نہ آئے تو ہم کیا کریں گے کہ شیطان کی پناہ مانگیں گے. اچھا اب خیالات بھی مختلف قسم کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کچھ یاد آیا تیزی سے اپنے حجرے مبارک کی طرف گئے واپس آئے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ایک رات بھی ایسے گزاروں کہ سونا میرے گھر میں موجود ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر اکثر کہتے تھے کہ نماز کے دوران مجھے اکثر جنگی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کے متعلق خیال آتا تھا. ٹھیک ہے. تو نماز میں اچھے خیالات بھی آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سجائے جا سکتے ہیں لیکن برے اور وسوسے جو ہیں وہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خیال آنے پہ انسان جو ہے وہ کمزور مخلوق ہے اس کا اختیار نہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے. بچنے کی. اچھا جی. اور ایک پھر یہ چیز ہے کہ نماز جو ہے اس کے دوران اگر جماعت کھڑی ہو گیا اور آپ جماعت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر ایک بار نماز کے لیے تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے وہ رکوع کر رہے تھے اور جماعت والے سب رکوع میں تھے تو حضرت ابو بکر کے رکوع کی حالت میں جھک کے چلتے 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 آ کے صف میں شامل ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد منع فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ اطمینان سے چل کے اور جب اس جگہ پہ پہنچ جاؤ اگر امام رکوع کر رہا ہے تو آپ بھی رکوع کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہے اگر آپ نے ایک رکعت چھوڑی ہے تو آپ کو وہ رکعت لوٹانی ہے. سورۃ فاتحہ لازمی ہے. اگر آپ نے قیام نہیں کیا ایک رکعت کا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے. آپ کو لازمی ہے وہ رکعت لوٹانی. ٹھیک ہے. لیکن آپ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر امام یہ ہے کہ نماز پھیر کے سلام پھیر لے گا لیکن پڑھ کے سلام پھیر لے گا لیکن آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جی رکوع کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ رکوع میں کیسے جانا ہے کہ آپ کی کمر اور جو سر ہیں وہ بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے اور کلائیوں میں خم نہیں ہونا چاہیے. جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے پکڑا ہوا ہو اور اس حالت میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے رکوع کرنا ہے. رفع الدین کا جو بیان ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رفع دین اسی طرح سے کیا جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک رفع دین کیا اور کس طریقے پہ کیا تھا
4 मकामात पर किया था, ठीक है। एक जब तकबीर उला कही, दूसरी बार जब आप रुकू में जाते हैं और फिर आप रुकू से उठते हैं तो उस टाइम जो है वो रफ़ल दैन किया, और फिर अगर आप 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 4 रकात पढ़ रहे हैं तो फिर 2 रकात मुकम्मल होके जब तशहद के बाद आप तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं उस टाइम रफ़ल दैन जो है वो किया जाता है। और ये बिल्कुल साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक किया है, और उम्मत को लाजमी तौर पर चाहिए कि नमाज उसी तरीके पे पढ़ें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सिखाई है। कुछ लोग कहते हैं कि रफ़ल दैन जो है इसका हुक्म नहीं था, ये मक्का में था कि मुनाफिक और काफिर जो हैं वो बुत जो हैं वो अपने बगलों के अंदर छुपा कर ले आते थे, तो इसलिए कहा जाता था कि आप रफ़ल दैन करें, तो ताकि वो जब तकबीर के लिए हाथ बुलंद करेंगे तो जो बुत हैं वो उनके बगलों से गिर जाएंगे। तो ये बहुत ही नाकिस दलील है। वो किस लिहाज से नाकिस है? वो इस लिहाज से नाकिस है कि इसके लिए 4 दफ़ा रफ़ल दैन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो पहली तकबीर पे भी गिर जाते थे। दूसरी बात है, बाजमात नमाज मदीना में आके फ़र्ज़ हुई। मक्का में आपको पता है कि इज्तिमाई नमाज पढ़ना उन हालात में बहुत मुश्किल था मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो क्या है कि अहले इल्म के नज़दीक एक सहाबी से भी जो है अदम रफ़ल दैन साबित नहीं है। हर सहाबी ने अपनी ज़िंदगी में जो है ये किया है और हम पर भी फ़र्ज़ है, ठीक है। इसी तरह रुकू की मुख्तलिफ दुआएं हैं, और एक ख़ास दुआ जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सी दुआएं हैं हम जिनको याद करके अपना खुशू बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी दुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वैसे तो 3-4 हैं लेकिन चले हम छोटी सी एक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि इनको कम अज़ कम 3 बार पढ़ने के लिए कहा गया सुबहाना रब्बियल अज़ीम को, कि कम अज़ कम इतनी तादाद में पढ़ा जाए। तो कभी कभी हमें इसकी तादाद को बढ़ाना भी चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं और भी कम कर लेते हैं। कई दफ़ा कई लोग 3 से भी कम तादाद में पढ़ रहे होते हैं। एक इस चीज़ पे बहुत तवज्जो दें, ठीक है। सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत, ठीक है, एक ये दुआ है। फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ठीक है। और ये जो दुआएं हैं इसके अलावा भी 3 से 4 यहाँ पर दुआएं हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला एंड पे शेयर कर दूंगी, ताकि आप में से कोई पढ़ना चाहता है और अमल में लाना चाहता है तो लाए। इससे पता है क्या होता है, जब हम दुआएं और तस्बीहात बदल बदल के पढ़ते हैं तो नमाज में खुशू जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इत्मीनान जो है ना वो नमाज का एक बहुत अहम रुकन है। एक सहाबी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते, वो आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो और नमाज बहुत तेज़ी से पढ़ी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज नहीं हुई, अपनी नमाज लौटाएं। उन्होंने दूसरी बार पढ़ी तो फिर यही किया कि ना क़याम का ख्याल किया, ना क़ौमा में, ना रुकू और सुजूद में इस कदर तेज़ी थी, मुकम्मल तरीके से अदा नहीं किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, अपनी नमाज को लौटाओ। हत्ता कि फिर उसने पूछा कि मैं किस तरह लौटाऊं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या करो कि आराम से चल कर आओ, और फिर क्या है कि अपनी पीठ जो है वो दुरुस्त करो रुकू और सजदे में, और इस तरह की नमाज कबूल नहीं है, ठीक है। और नमाज में जो कमी और बेशी है ना, और उसको तेज़ी से पढ़ना और अदा ना करना, ये नमाज की चोरी है, और नमाज की चोरी बदतरीन चोरी है, क्योंकि यह ख़यानत इंसान अल्लाह ताला से कर रहा होता है, ठीक है। हम मेहनत भी करें, हम वुज़ू भी करें, हम नमाज की नियत भी करें, हम सब कुछ करें, और अगर अल्लाह ताला ही हमसे राज़ी नहीं है तो फिर हमें क्या फ़ायदा है इतनी एफ़र्ट का, इन सब चीज़ों का। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके पे इबादत करने की तौफ़ीक दें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है क़याम और क़ौमा जो है इसकी भी बहुत सारी जो हैं वो दुआएँ हैं, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हम सभी ने जाना है कि ये हम जब उठते हैं तो हम रुकू से ये दुआ पढ़ते हैं। तो एक मुक्तदी जो है उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कहा था, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, ए हमारे रब तेरे ही वास्ते तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सहाबी ने नमाज़ पढ़ते हुए जब ये अल्फ़ाज़ कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कलमे किसने पढ़े हैं, कि मैंने 30 से ज़ायद फ़रिश्ते देखे हैं जो इन कलिमात का सवाब लिखने के लिए आए हैं, ठीक है। ये कलिमात अल्लाह ताला ने नहीं सिखाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने बेइख्तियार अल्लाह की ये तस्बीह की, ठीक है। हम तो सिर्फ अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं ना, रब का बहुत शुक्र अदा कम करते हैं, रब की तस्बीह, रब की तारीफ़ बहुत कम करते हैं। तो उन सहाबी ने शौक़ और मोहब्बत से ये अल्फ़ाज़ कहे कि अल्लाह ताला ने 30 से ज़ायद फ़रिश्ते उनके अजर लिखने के लिए भेजे। हमारे तो सिर्फ किरामन कातिबीन ही है ना, 2 फ़रिश्ते जो लिख रहे हैं कि हम क्या अमाल कर रहे हैं।
تو اللہ ताला कबूल और मकबूल करे उनके इस अमल को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो अमल हुआ और आप उन पे खामोश रहे तो क्या है कि वो सुन्नत से साबित है। अब कोई शख्स कहे कि मैं अपने तौर पे कोई तारीफ नमाज में कर लूँ तो वो नहीं कर सकता। अब हमें मसनून अल्फाज ही अदा करने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पैगंबर मौजूद थे और साथ के साथ वही आती थी, तो उस दौर में ये चीज़ की जा सकती थी। आज के दौर में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कोमा क्या है, बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं है, रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से खड़े रहना जो है वो कोमा है। ठीक है। और सहाबा कराम क्या करते थे, कोमा में भी दुआएं पढ़ते थे। ठीक है। अल्लाह ताला की तस्बीहात पढ़ते थे। आपने देखा होगा कि आप मस्जिद नबी जाएं तो अगर आप कभी नफल नमाज वहाँ आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो तो सजदा बहुत तवील होता है, रुकू बहुत तवील होता है, कोमा बहुत तवील होता है। तो हम सोचते हैं कि छोटी सी दुआ है, तस्बीह इतनी सी है, ये तो 1 मिनट में पढ़ हो जाती है, इतनी देर ये लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम मुख्तलिफ तस्बीहात और ये चीज़ें पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर भी देते हैं। और हमारी जहालत है, मैं तो कहूँगी जहालत ही है कि इतनी ज़िंदगी गुजर गई और हम लोगों ने इस चीज़ का इल्म ही नहीं हासिल किया, हम लोगों की वो एफ़र्ट ही नहीं रही। अल्लाह ताला हम लोगों से कबूल करे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम अपने सजदे का बयान पढ़ेंगे। अल्लाह ताला जो हमने सीखा है उसको हमारे अमल में लाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला सजदे के टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।